हेलो फ्रेंड्स। एनक्लेक्स सोंडर्स अपनी थ्योरी क्लासेस चल रही थी जिसके अंदर आज का अपना टॉपिक है केयर ऑफ ए क्लाइंट विथ ए ट्यूब। जितनी भी ट्यूब्स है इंटूबेशन के दौरान पेशेंट को जितनी भी ट्यूब कनेक्ट की जाती है उन सभी ट्यूब्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए ये जो चैप्टर है ये 9th एडिशन में नहीं है, ये मैंने लिया है एनक्लेक्स सोंडर्स एडिशन 6th। ठीक है, तो चलिए अब देखिए कौन कौन सी अपन ट्यूबिंग्स को जो स्टडी करेंगे वो है सबसे पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब्स, देन अपन स्टडी करेंगे यूरिनरी या रीनल ट्यूब्स, और देन अपन स्टडी करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्यूब। इतनी ही ट्यूबिंग होती है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब्स, जिसके अंदर अपन सबसे पहले स्टडी करेंगे एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो देखिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या है? ए शॉर्ट ट्यूब यूज टू इंटूबेट स्टमक, यानी एक ऐसी ट्यूब जो कि स्टमक तक पहुंचाई जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट इंसर्ट फ्रॉम नोज टू स्टमक, यानी नोज से स्टमक तक ये जो ट्यूब है ये कनेक्ट की जाती है। चलिए पर्पज क्या रहेगा इसका? टू रिमूव फ्लूइड और गैस फ्रॉम स्टमक, यानी स्टमक से फ्लूइड और गैस को रिमूव करना। देन नेक्स्ट पर्पज क्या है? टू एडमिनिस्टर मेडिसिन, यदि कोई मेडिसिन देनी हो तो अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। टू इरिगेट स्टमक, टू रिमूव सब्सटेंस, कौन सी सब्सटेंस? टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस यदि किसी ने इंजेक्शन कर लिया है तो स्टमक को इरिगेट करने के लिए या वॉश आउट करने के लिए एनजी ट्यूब अपन काम में ले सकते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ ट्यूब की बात कर लेते हैं, कितने प्रकार की ट्यूब जनरली काम में ली जाती है। फर्स्ट वन, लेवाइन ट्यूब। ठीक है, ये एनक्लेक्स में ही दिया हुआ है, देख लेना अच्छे से फोटो वगैरह, मैंने डायग्राम भी बनाया इसका। लेवाइन ट्यूब क्या होती है? ए सिंगल ल्यूमन रबर ट्यूब, सिंगल ल्यूमन यानी एक ही ल्यूमन पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, रबर की ट्यूब होती है, किस काम में आती है? यूज टू ड्रेन फ्लूइड और गैस फ्रॉम स्टमक, सिंपल सी ट्यूब है रबर की। चलिए नेक्स्ट, सलीम सम्प ट्यूब, एग्जाम में फोटो भी देख कर ये पूछा है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है सलीम सम्प ट्यूब। ये क्या है? ये डबल ल्यूमन ट्यूब है, जिसका यूज किस में होता है? सक्शन या रिमूव स्टमक कंटेंट, स्टमक के जो कंटेंट है उनको बाहर निकालने के लिए, सक्शन करने के लिए ये ट्यूब काम में ली जाती है। और किस काम में ली जाती है? स्टमक फीड करने के लिए। ठीक है, यानी कि देखिए गैस्ट्रिक लवाज और गैस्ट्रिक गवाज, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये ट्यूब काम में ली जाती है। और क्या काम में ली जाती है? मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये ट्यूब काम में ली जाती है, यानी स्टमक से कंटेंट बाहर निकालना हो तो भी ये ट्यूब काम में लेंगे, और स्टमक को कंटेंट अपने को कुछ प्रोवाइड करवाना है, कोई मेडिसिन या कोई न्यूट्रिशन देना है तो भी ये ट्यूब अपन काम में लेंगे। ठीक है, दोनों काम यदि एक साथ करने हैं तो ही ये अपन काम में लेंगे। अब देखिए ये हो गई अपनी ट्यूब, जिसमें ये जो पोर है इसको बोलते हैं ओपन आइज, ध्यान में रखना। ठीक है, और इसको एक जो ल्यूमन है वो लार्ज सक्शन के लिए होता है, सक्शन ट्यूब, और दूसरा जो होता है वो होता है वेंट, यानी कि स्टमक को फीड करवाने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, क्या? मेडिकेशन। चलिए ये होगी सलीम सम्प। ठीक है, पहले अपन ने क्या पढ़ी? लेवाइन ट्यूब ये रही, दूसरी अपन ने क्या पढ़ी? सलीम सम्प ट्यूब। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। थर्ड वन इज मिलर अबाउट ट्यूब, इंपॉर्टेंट है ये भी क्या है? डबल ल्यूमन ट्यूब है। ठीक है, लेकिन एक क्या होगा इसमें? ए बलून फिल्ड विथ स्पेशल सब्सटेंस। ठीक है, इसके अंदर एक बलून जरूर होगा, ये देखिए मिलर अबाउट में क्या होगा? एक बलून दिया होगा ताकि ये ट्यूब जो है वो डिस्लोज नहीं हो, इजीली बाहर नहीं निकल जाए, फिक्स हो जाए। यूज की बात करें तो यूज क्या है इसका? ड्रेन आउट स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन तक इसको पहुंचाया जाता है, ड्यूडेनम तक। ठीक है, इसका टिप जो है वो ड्यूडेनम तक पहुंचता है, और ये वहां से क्या करता है? जो यदि कोई फ्लूइड अपने को बाहर निकालना है, गैस निकालना है, तो ये ड्रेन आउट कर लेता है। वन ल्यूमन, दो ल्यूमन है इसके अंदर, वन ल्यूमन लीड्स टू बैलून, एक ल्यूमन तो किससे जुड़ा होगा? बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए इसको, और सेकेंड ल्यूमन फॉर इरिगेशन एंड ड्रेनेज मेडिकेशन, दूसरा जो लुमेन होगा वो इरिगेट करने के लिए या फिर मेडिकेशन देने के लिए। ठीक है, चलिए थर्ड वन, चौथी बात करते हैं अपन सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये ट्यूब फेमस ट्यूब है। ठीक है, तो देखिए 3 ल्यूमन इसमें होते हैं, आजकल 4 भी आने लग गए। ठीक है, 4 ल्यूमन भी आने लग गए। तो देखिए 3 जो ल्यूमन है, 3 ल्यूमन में से 2 ल्यूमन जो है वो किसके होंगे? इन्फ्लेट करने के लिए होंगे, इसोफेगस को और स्टमक को। देखिए ये पार्ट है इसोफेगस को,
इन्फ्लेट करने के लिए होगा ये बलून, और ये बलून होगा आगे जाएगा स्टमक तक। तो ये स्टमक को यानी कि गैस्ट्रिक बलून बोलते हैं इसको यूसोफेगस बलून बोलते हैं, इसको गैस्ट्रिक बलून बोलते हैं। तो दो तो हो गए पोर्ट इसको इन्फ्लेट करने के लिए। कौन कौन से? ये एक यहाँ से अपन यदि डालेंगे एयर तो ये इसोफेगस को करेगा इन्फ्लेट, और ये किसको करेगा? यदि हाँ इस पोर्ट से अपन डालेंगे एयर, ठीक है, तो ये किसको इन्फ्लेट करेगा? ये स्टमक को इन्फ्लेट करेगा। अब देखिए एक पोर्ट किसके लिए होता है? एक पोर्ट होता है गैस्ट्रिक सक्शन के लिए, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन के लिए, ये वाला जो है ना, यहाँ से ये पोर, ठीक है, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के लिए। यहाँ से अपन चीज़ों को एस्पिरेट करके बाहर भी निकालते हैं और अंदर भी वापस डालते हैं, ठीक है। ये डायग्राम अच्छे तरीके से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि जब एक इंडिविजुअल को सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब लगा हुआ है, उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना चाहिए? तो कट द ट्यूब एंड रिमूव इट, बस इतना ही उत्तर होता है इसका कि इसको कट करो और निकालो बाहर, ठीक है। चलिए इंटूबेशन का प्रोसीजर पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है इंटूबेशन। तो देखिए एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट। सबसे पहले एनजी ट्यूब की बात हो रही है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कैसे अपन इंसर्ट करते हैं, और उस दौरान अपन पेशेंट को इंटूबेशन के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए। तो देखिए एक्सप्लेन द प्रोसीजर, सबसे पहले अपने को पेशेंट को प्रोसीजर बताना होता है। देन अपने को पोजीशन प्रोवाइड करनी होती है। कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे? पिलो बिहाइंड द शोल्डर एंड हाई फाउलर पोजीशन, ये ध्यान में रखना। यदि हाई फाउलर नहीं हो तो सेमी फाउलर सेकंड ऑप्शन रहेगा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन रहता है हाई फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट वन इज मेजर द ट्यूब्स लेंथ। ट्यूब का लेंथ अपने को मेजर करना होता है एंड मार्क ऑन इट, इस पे मार्क कर दिया जाता है। कैसे मेजर करेंगे? नोज का जो टिप है, ब्रिज जो है अपने नोज का, नाक का, वहाँ से लेकर के ट्यूब को पहले तो मेजर करेंगे ईयर लोब तक। जो कान है, कान का हिस्सा ईयर लोब, वहाँ तक मेजर करेंगे। देन ईयर लोब से अपन मेजर करेंगे जिफोइड जो स्टर्नम है अपनी, स्टर्नम का जो नोच है वहाँ तक, ठीक है। तो NEX नोज, ईयरलोब एंड जिफिस्टनम, ठीक है। तो NEX ये शॉर्ट ट्रिक अपन ध्यान में रख सकते हैं। कितना लेंथ होगा इसका? 45 सेंटीमीटर लेंथ होगा, ध्यान में रखना, ऑलमोस्ट 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लुब्रिकेट द टिप ऑफ ट्यूब विथ वाटर जेली। देन अपने को मेजर कर लिया अपन ने, अब इस ट्यूब को क्या करेंगे, आगे से इसका टिप जो है वो वाटर जेली से लुब्रिकेट करेंगे। देन जेंटल इंसर्शन वाया नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के द्वारा अपन क्या करेंगे, जो नाक के छिद्र है वहाँ से अपन क्या करेंगे, आराम से धीरे धीरे इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट वंस ट्यूब रीच एट नेजोफेरिंग्स, एक बार जब ट्यूब नेजोफेरिंग्स तक पहुंच जाती है तो पेशेंट को बोलना है टेल द पेशेंट सोलो द वाटर, सिप ऑफ वाटर, एक पानी का जो घूंट है वो अपने को पीना है, ये उसको बोलना है, ठीक है, ताकि फेरेंजियल जो रिफ्लेक्स है वो क्रिएट हो और जो अपना ट्रेकिया वाला हिस्सा है वो क्लोज हो जाए और ट्यूब सीधी किस में जाए, यूसोफेगस में जाए, ठीक है। एंड फर्दर इंसर्ट टिल मार्क, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इमीडिएटली रिमूव द ट्यूब इफ रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी अकर, ये अपन ने बात कर ली, यदि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो तो ट्यूब को तुरंत बाहर निकालो। नेक्स्ट मेक श्योर द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। अब ट्यूब पहुंचा तो दी अपन ने, तो अपने को क्या करना है, श्योर करना है कि ट्यूब अपन ने जहाँ पहुंचाई है वहीं पहुंची है ना, स्टमक में पहुंची है ना। तो ऑब्टेन एक्सरे, अपन क्या क्या कर सकते हैं, एक्सरे ले सकते हैं, कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन है ये तो, ठीक है, एक्सरे में पता चल जाएगा, फोटो आ जाएगी सामने। नेक्स्ट लिसन गैस्ट्रिक साउंड बाई पुशिंग एयर इन इट, ठीक है, गैस्ट्रिक साउंड अपन सुन सकते हैं कि भाई क्या किस तरीके से सुनेंगे, अपन ने क्या किया, एक सीरीज ली, सीरीज में अपन ने क्या किया, एयर पुश की, ठीक है, और अपन क्या करेंगे साथ ही साथ स्टेथोस्कोप की सहायता से साउंड सुन लेंगे। तो यदि एब्डोमेन पे है साउंड, अपने को सुनाई दे रहा है एयर का साउंड, तो इसका मतलब ट्यूब करेक्ट प्लेसमेंट में है, और यदि थोरेक्स में है तो इसका मतलब ट्यूब जो है वो फिर एयरवे में चली गई, ठीक है। नेक्स्ट पीएच आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो यदि पीएच अपने को लेस देन 3.5 मिल रहा है, इसका मतलब जो ट्यूब है वो स्टमक में ही है, क्योंकि ये पीएच तो किसकी है, स्टमक की है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योर ट्यूब टू नोज विथ एडेसिव टेप, ठीक है, एडेसिव जो टेप है उस एडेसिव टेप से अपन क्या करेंगे, ट्यूब को सिक्योर कर देंगे। देन नेक्स्ट देन इरिगेशन एंड फीडिंग कैन स्टार्ट। एक बार सिक्योर हो गई ट्यूब, उसके बाद में अपन इरिगेशन भी कर सकते हैं, गैस्ट्रिक लवास भी कर सकते हैं और गैस्ट्रिक गवास भी कर सकते हैं। चलिए अब देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, नोट बिफोर फीडिंग चेक रेजिडुअल स्टमक वॉल्यूम, इट शुड बी एटलीस्ट
एटलीस्ट लेस देन 100 ml, यानी स्टमक को फीड करने से पहले अपन अंदर का जो रेजिडुअल वॉल्यूम है पहले का उसको अपन एग्जामिन करेंगे। ये लेस देन 100 ml होना चाहिए, लेस देन 100 ml होना चाहिए, ठीक है। यदि मोर देन 100 ml है तो इसका मतलब होल्ड द फीड। इफ इट इज मोर देन 100 ml देन स्टॉप या होल्ड द फीडिंग। चलिए तो ये हो गया इंटुबेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेजोगैस्ट्रिक इरिगेशन। इरिगेशन की बात करें, इरिगेशन का मतलब होता है वॉश आउट करना, क्लीन करना। तो देखिए, चेक द प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करना है, कर लिया। देन अपन क्या करेंगे, परफॉर्म इरिगेशन एवरी 4 आवर टू मॉनिटर एंड मेंटेन पेटेंसी ऑफ ट्यूब। देन अपन क्या करेंगे, प्रत्येक 4 घंटे से ट्यूब को क्या करेंगे, इरिगेट करेंगे, ताकि ट्यूब का पेटेंसी मेंटेन रहे, यानी ट्यूब प्रॉपर ओपन रहे, उसमें कोई क्लफ नहीं आए, यानी कोई उस पर डार्ट नहीं आए, ठीक है, रुकावट नहीं आए कोई। नेक्स्ट, जेंटली इंस्टिल 30 to 50 ml ऑफ H2O या फिर नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। वॉश आउट करने के लिए, स्टमक को इरिगेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 30 to 50 ml या तो वाटर काम में लेते हैं या फिर नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन अपन काम में लेते हैं, ठीक है, विथ इरिगेशन सिरिंज के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, पुल बैक ऑन सिरिंज प्लंगर टू विदड्रॉ फ्लूइड। पुल बैक द सिरिंज। देखिए, सिरिंज को क्या करेंगे अपन, जो अपन ने कंटेंट डाला उसे वापस एस्पिरेट करेंगे, ठीक है, प्लंगर को खींच करके। विदड्रॉ द फ्लूइड, जो अपन ने डाला है उसको वापस अपन रिमूव करेंगे, उसी को तो बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। चलिए, ये हो गया अपना इरिगेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनजी ट्यूब फीडिंग, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। तो देखिए, चेक रेजिडुअल वॉल्यूम, लेस देन 100 होना चाहिए, यदि मोर देन 100 है तो होल्ड द फीड, रोक देना अपने को। नेक्स्ट, चेक बोवल साउंड, इफ एब्सेंट देन होल्ड द फीड। बोवल साउंड यदि एब्सेंट है, इसका मतलब ट्यूब किस में नहीं है, ट्यूब स्टमक में नहीं है। नेक्स्ट, पोजीशन प्रोवाइड करवानी है, कौन सी पोजीशन देंगे, हाई फाउलर पोजीशन देंगे। नेक्स्ट, एग्जामिन द गैस्ट्रिक पीएच, लेस देन 3.5 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वार्म फीडिंग टू रूम टेम्परेचर एंड एडमिनिस्टर फ्लूइड, ठीक है। और क्या करेंगे, अपने को जो फीडिंग मटेरियल देना है, जो फ्लूइड देना है, उसको वार्म करेंगे रूम टेम्परेचर पर और देन अपन उसको एडमिनिस्टर कर देंगे। तो ये हो गया फीडिंग। प्रिकॉशन एनजी ट्यूब फीडिंग। अब देखिए कौन कौन सी सावधानी रखनी रहती है अपने को। तो सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है, चेंज द फीडिंग कंटेनर एंड ट्यूबिंग एवरी 24 आवर। प्रत्येक 24 घंटे से जो फीडिंग कंटेनर है उसको अपन क्या बोलते, सिफोन बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे। नेक्स्ट, डू नॉट हैंग सॉल्यूशन मोर देन 4 आवर। 4 घंटे से ज़्यादा यदि अपने को कोई फ्लूइड देना है, कोई अपने को फूड देना है, तो उसको अपन 4 घंटे से ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, चेक एक्सपायरी बिफोर एडमिनिस्टर। अपने को कोई चीज़ एडमिनिस्टर करनी थी और उसकी एक्सपायरी चेक नहीं की अपन ने, तो वो भी अपने को चेक करनी है। नेक्स्ट, सेक वेल बिफोर एडमिनिस्टर। कोई भी फ्लूइड देना है, कोई यदि अपने को फीडिंग मटेरियल देना है तो उसको शेक करना है प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, ऑलवेज चेक बोवल साउंड प्रेजेंट। हमेशा अपने को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अपन स्टेथोस्कोप से साउंड सुनेंगे, बोवल साउंड अपन सुनेंगे कि ट्यूब प्रॉपर जगह पे है या नहीं है, ठीक है। तब ही अपने को, उसके बाद में अपने को क्या करना है, फीड करवाना है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखना कि शेक वेल, ये जो पहले वाला पॉइंट है, शेक वेल बिफोर एडमिनिस्टर। कई बार क्या होता है कि जो फीडिंग जो कंटेनर होता है उसमें, उस पाउच में कई बार क्या होता है, एयर होता है, बबल्स होते हैं, ठीक है, फैट ग्लोबुल्स होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको अपने को क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, एम्स में ही पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। फैट बबल्स हो या अपने को वहाँ पे एयर बबल्स मिले, फैट ग्लोबुल्स मिले अपने को, तो उस कंडीशन में उस कंटेनर को, उस जो फीडिंग मटेरियल को, उस पाउच को डिस्कार्ड कर देना, नया अपने को लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एडमिनिस्टर फीड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट। जितनी रेट पे, जिस दर पे अपने को बताया गया है उस दर पे अपने को एडमिनिस्टर करना है फ्लूइड को। नेक्स्ट, आफ्टर फीड इरिगेशन इरिगेट इट। फीड करने के बाद में ट्यूब को वापस इरिगेट करो विथ 30 to 50 ml H2O या फिर NSS। चलिए कॉम्प्लिकेशन की बात कर ले एनजी ट्यूब की। तो कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा, डायरिया हो सकता है इस फीडिंग का, एस्पिरेशन हो सकता है, पेशेंट को एस्पिरेशन का रिस्क रहता है, क्योंकि स्टमक का जो कंटेंट है वो यदि वोमिटिंग रिफ्लेक्स जनरेट होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वो कंटेंट जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो उसको बोलते हैं एस्पिरेशन। नेक्स्ट है क्लग्ड द ट्यूब। क्लग्ड का मतलब होता है डार्ट आ जाना, किसी ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट, वोमिटिंग। तो ये सारे क्या हो गए, कॉम्प्लिकेशंस हो गए। चलिए ये अपनी कंप्लीट होती है
नेजोगेस्ट्रिक या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब्स कंप्लीट होती है सारी की सारी। अब देखिए सेकंड है यूरिनरी या रीनल ट्यूब्स। तो देखिए यूरिनरी और रीनल ट्यूब्स अपने लास्ट टॉपिक में स्टडी कर लिया था। क्या क्या था इसमें? कैथेटर और कैथेटराइजेशन कंप्लीट अपन ने अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 17 यूरिनरी एंड बाउल एलिमिनेशन में अपन ने स्टडी किया था। ठीक है, तो ये अपने को वहाँ से अच्छे तरीके से ले लेना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड वन, रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्यूब्स। सबसे पहले इसमें क्या है? एंडोट्रेकियल ट्यूब्स। तो देखिए एंडोट्रेकियल नाम से पता चल रहा है कि ट्यूब यूज टू मेंटेन पेटेंट एयरवे या फिर ओपन एयरवे। पेटेंट का मतलब होता है ओपन एयरवे। ठीक है, तो ऐसी ट्यूब जो कि अपने को एयरवे को ओपन करने के लिए काम में लेते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं उसको। इट इंक्लूड, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो ओरोट्रेकियल और दूसरी नेजोट्रेकियल। ओरो मतलब ओरल कैविटी से डाल रहे हैं, नेजो मतलब नाक से डाल रहे हैं अपन। साइज की बात कर लें एनक्लेक्स में साइज नहीं दिया हुआ है, ये मैंने अलग से रेफर किया है। तो ट्यूब का जो साइज है, ठीक है, ट्यूब की बात कर रहे हैं अपन, तो ट्यूब का साइज देख लीजिए 2.5 से 9.5 mm इसका साइज रहता है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अडल्ट के लिए साइज क्या रहेगा? अडल्ट के लिए 7 से 9.5 mm, चाइल्ड के लिए 4 से 7 mm और इन्फेंट के लिए 2.5 से 4 mm। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान में रखना है, इन्फेंट 2.5 से 4, फिर चाइल्ड 4 से 7, फिर अडल्ट 7 से 9.5। ये जो है ये कफ्ड होती है अडल्ट के लिए काम में लेने वाली। ठीक है, और ये बाकी के जो बच्चे में और इन्फेंट में काम में लेते हैं वो अनकफ्ड होती है, यानी कफ नहीं होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए कफ्ट जो ट्यूब है उसमें प्रेशर पूछ लिया जाता है कि उसका प्रेशर कितना होता है, तो प्रेशर होता है 20 to 25 mmHg। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंट्यूबेशन एंड इंटरवेंशंस। क्या क्या अपने को सावधानियां ध्यान में रखनी है और क्या क्या अपन इंटूबेट करते टाइम अपन प्रिकॉशंस ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट करेक्ट द प्लेसमेंट एंड इट इज़ कन्फर्म्ड बाई CXR यानी कि चेस्ट एक्सरे। सबसे पहले अपने को ट्यूब डालने के बाद में जो प्लेसमेंट है कि प्रॉपर ट्यूब एयरवे में है या नहीं है, ये अपने को कंफर्म करना है। ठीक है, देन अस्कल्टेटिंग चेस्ट साउंड। चेस्ट साउंड अपन अस्कल्टेट करेंगे, लिसन करेंगे। ठीक है, यदि चेस्ट में ही है तो इसका मतलब ट्यूब कहाँ पे? एयरवे में। और यदि एब्डोमेन पे सुनाई दे रहे तो इसका मतलब ट्यूब जो है वो यूसोफेगस में आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूब इज सिक्योर इमिडिएटली आफ्टर इंटूबेशन विथ अडेसिव टेप। तो अडेसिव जो टेप है उससे अपने को क्या करना है? ट्यूब को सिक्योर कर देना जैसे ही अपन अंदर डालते हैं। देन सक्शन ओनली इफ नीडेड, यदि अपने को ज़रूरत हो, यदि एयरवे में सिक्रेशंस हो तो उस कंडीशन में ही अपने को क्या करना है? सक्शन करना है। चलिए नेक्स्ट, इफ डिसलॉज्ड अकर, इफ डिसलॉजमेंट अकर, डिसलॉजमेंट का मतलब होता है ट्यूब जो है वो अपने प्लेसमेंट से हट गई है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? देन प्रोवाइड मैनुअली ब्रीथिंग बाई एम्बू। तो अपने को क्या करना है? जो आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट है, जो एम्बू बैग है, उस एम्बू बैग की सहायता से अपने को क्या करना है? उस एम्बू बैग की सहायता से अपने को आर्टिफिशियली मैनुअली ब्रीथिंग प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्यूबेशन किसको बोलते हैं? तो एंडोट्रेकियल ट्यूब को रिमूव करने को ही क्या बोलते हैं? एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? निकालने से पहले हाइपर ऑक्सीजनेट करेंगे पेशेंट को विथ 100% O2। देन अपन क्या करेंगे? सक्शन करेंगे ताकि एयरवे में कोई सिक्रेशन नहीं हो। देन वापस सक्शन के बाद में वापस 100% ऑक्सीजन देना होता है, ध्यान में रखना ये चीज़। नेक्स्ट पोजीशन प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को, कौन सा पोजीशन? सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाना है। देन कफ को अपने को डिफ्लेशन करना है, उसकी हवा जो निकालनी है, एंड पुल आउट ट्यूब, और क्या करना है? ट्यूब को बाहर निकालना है। एंड आस्क द पेशेंट फॉर कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग। ठीक है, ये अपने को पेशेंट को बोलना है ताकि रेस्पिरेटरी जो अपनी पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो वापस नॉर्मल हो सके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये हो गया अपना एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कंप्लीट होता है, ईटी ट्यूब। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रेकियोस्टोमी। सेकंड ट्यूब है रेस्पिरेटरी की ट्रेकियोस्टोमी। तो देखिए नाम से पता चल रहा है, एन ओपनिंग मेड सर्जिकली इनटू ट्रेकिया टू एस्टेब्लिश एयरवे। एक सर्जिकली ट्रेकिया के अंदर एक होल बनाना, एक ओपनिंग क्रिएट करना टू एस्टेब्लिश एयरवे। ठीक है, ओपन एयरवे को अपने को क्या करना है? मेंटेन करने के लिए। एंड ट्यूब इंसर्ट इनटू इट, अपने को ट्यूब क्या करनी है? इसके अंदर होल बनाने के साथ में ट्यूब को इंसर्ट करनी होती है, उसको अपन बोलते हैं ट्रेकियोस्टोमी इंट्यूबेशन। नेक्स्ट क्या है? अब देखिए नोट, साइज इज सेम टू एंडोट्रेकियल ट्यूब। जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का साइज है वो सेम है किसके किसके से अकॉर्डिंग? ईटी ट्यूब के, एंडोट्रेकियल के। ठीक है, जो ईटी ट्यूब का साइज है वो इसका साइज है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरवेंशंस। क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखनी है? तो फर्स्ट मॉनिटर रेस्पिरेटरी साउंड।
तो ये रेस्पिरेटरी साउंड अपने को स्टेथोस्कोप की सहायता से मॉनिटर करना है। बायलेटरल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी जो साउंड है वो बायलेटरल मतलब राइट और लेफ्ट दोनों चेस्ट दोनों वाले पार्ट में अपने को क्या करना है, प्रॉपर इक्वली लिसन करना है। देन एनकरेज कफिंग, पेशेंट को एनकरेज करना है कफिंग के लिए एंड डीप ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। ये पॉइंट जनरली इसमें एनक्लेक्स में दे दिया, बाकी ये जनरली होता नहीं है क्लिनिकल फील्ड में। क्यों नहीं होता कि पेशेंट जनरली वो आते हैं ट्रेकेस्टोमी के लिए और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए जो कि अनकॉन्शियस हो, जिनको वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पेशेंट को इंट्यूबेट करने से पहले कफिंग और डीप ब्रीथिंग के लिए बोलो। तो यदि पेशेंट में कफिंग और डीप ब्रीथिंग होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो उसको फिर आवश्यकता ही नहीं होगी इंट्यूबेट करने की, ठीक है, यदि ऐसा कर सकता वो। चलिए कोई लेकिन अपने को ये चीज़ें जो है वो थ्योरी के हिसाब से पढ़नी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, मेंटेन सेमी फाउलर पोजिशन, या तो सेमी फाउलर पोजिशन या फिर अपने को हाई फाउलर पोजिशन प्रोवाइड करवानी होती है। नेक्स्ट, मॉनिटर क्रिपिटस साउंड, ये जो क्रिपिटस साउंड है ये स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनना होता है। इट विल इंडिकेट हेमरेज या न्यूमोथोरिक्स, ये किसका इंडिकेशन है, हेमरेज या फिर न्यूमोथोरिक्स का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इफ सक्शन नीडेड द हाइपर ऑक्सीजनेट बिफोर एंड आफ्टर, यदि सक्शन की आवश्यकता हो पेशेंट को तो उस कंडीशन में अपने को सक्शन से पहले हाइपर ऑक्सीजनेट करना होता है और सक्शन के बाद में भी हाइपर ऑक्सीजनेट करना होता है। नेक्स्ट, चेक सिक्रेशन एंड एनी डिस्चार्ज, किसी भी प्रकार का कोई डिस्चार्ज तो नहीं है वो अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट है, व्हेन चेंजिंग द ट्रेकेस्टोमी टाई इट फर्स्ट प्लेस न्यू टाई देन कट ओल्ड वन, जब अपन ने पेशेंट को ट्रेकेस्टोमी लगा रखा है तो जो कॉलर टाई है उस टाई को अपने को चेंज करना होता है, ठीक है। 3 to 4 डे पे अपने को क्या करना होता है, वो चेंज करना होता है। तो जब अपन चेंज करेंगे ना टाई को, तो उसका एक रूल है ध्यान में रखना कि पहले अपन नई टाई अप्लाई करेंगे, न्यू वन जो है न्यू टाई अपन अप्लाई करेंगे और देन जो ओल्ड है उसको अपन क्या करेंगे, कट करके बाहर निकाल देंगे, ये उसका नियम होता है। दूसरी अपन बात करते हैं क्लीन द साइट, जो ट्रेकेस्टोमी का साइट है उसको क्लीन कैसे करते हैं, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्वाब है उससे अपन क्लीन करते हैं, ठीक है। चलिए कॉम्प्लिकेशन की बात कर लें। ट्रेकेस्टोमी का 3 मेन इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है, फर्स्ट वन ट्रेकियल स्टेनोसिस, सेकंड स्टेनोसिस का मतलब होता है नेरोइंग, ट्रेकिया का नेरो हो जाना, सेकंड वन ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला का रिस्क रहता है, और थर्ड वन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्ट होने का रिस्क रहता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट रेस्पिरेटरी ट्यूबिंग का, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, ठीक है। तो देखिए, इंसर्ट ए ट्यूब इनटू प्लूरल स्पेस एंड क्रिएट नेगेटिव प्रेशर टू रिमूव एयर या फिर फ्लूइड, ये अपना लंग्स वाला एरिया रह गया, ठीक है। और ये इसके चारों ओर क्या है, प्लूरल स्पेस। तो इस प्लूरल स्पेस में एयर के इस प्लूरल स्पेस में क्या करना, एक ट्यूब इंसर्ट करना ताकि एयर या फिर फ्लूइड अपन निकाल सके। तो देखिए, यदि ऊपर वाली साइड है यहाँ पे अपन इंसर्ट करेंगे तो एयर रिमूव होगी, और यदि नीचे वाले पोर्शन में अपन ट्यूब इंसर्ट करेंगे वहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड रिमूव होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये हो गया अपना प्लूरल इवैक ड्रेनेज सिस्टम, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट अपना। ये देख लीजिए इसकी फ़ोटो, ये सिंपल सी फ़ोटो मैंने बनाई है, मेन काम की चीज़ यही है इसमें। तो देखिए इसमें 3 चैम्बर होते हैं, एक होता है एयर वेंट टू सक्शन, ठीक है, ये सक्शन मशीन से जुड़ा होता है, और ये वाला जो पार्ट है ये होता है पेशेंट से जुड़ा होता है। अब इसमें 3 बॉक्स हैं, 3 चैम्बर हैं। पहला चैम्बर किसके लिए, सक्शन चैम्बर के लिए, ये सक्शन क्रिएट करेगा। दूसरा है वाटर सील चैम्बर, इसके अंदर वाटर होगा। और तीसरा है ड्रेनेज कलेक्शन चैम्बर, यानी इसके अंदर जो पेशेंट से आने वाला जो सिक्रेशन है फेफड़ों से, ठीक है, वो इसके अंदर कलेक्ट होगा, ठीक है। ये हो गया, इसका नाम है प्लूरल इवाक ड्रेनेज सिस्टम, ये नाम भी ध्यान में रखना। चलिए अब देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज डिसक्लोज्ड, यदि अपन ने जो ट्यूब पेशेंट के प्लूरल स्पेस में लगाई है वो डिस्क्लोज हो गई, इनकरेक्ट प्लेसमेंट हो गया उसको, तो क्या करेंगे अपन, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कवर विथ स्टेराइल वेस्लिनाइज्ड पेट्रोलियम गोज विथ ग्लव्ड हैंड, उस पार्ट को अपने को क्या करना है, कवर करना है जहाँ से ट्यूब डिस्क्लोज हो गई है, ठीक है। कहाँ से, ये पेशेंट से जुड़ी हुई थी, पेशेंट का जो चेस्ट है वहाँ से अगर ट्यूब निकल गई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो निकली है जिस ओरिफिस से, जिस स्थान से वो निकली है उसको अपन क्या करेंगे, वेसलिन का जो जेली है, गोज पीस है, उस गोज पीस से अपन क्या करेंगे, उसको कवर करके रख देंगे, ठीक है।
एक बात, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन क्या है हुआ, क्या आता है यहाँ से, डिस्कनेक्टेड ट्यूब, यानी ट्यूब जो सिस्टम है अपना, जो मशीन है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का, उस सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया, वहाँ से हट गई, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, देन इमर्स द टिप ऑफ ट्यूब इनटू बोतल ऑफ स्टेराइल वाटर। उस ट्यूब को अपन कहाँ डाल देंगे, स्टेराइल वाटर की जो बोतल है उसमें अपन डाल देंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सीटीटी रिमूव, यानी चेस्ट ट्यूब रिमूव अपन कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं, तो पेशेंट को बोलना है एक्सहेल एंड बियर डाउन, जो हवा है उसको एक्सहेल करना है, ठीक है, और बियर डाउन का मतलब होता है जोर लगाना, अंदर से प्रेशर लगाना, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं वल्सल्वा मैनोवर, और अपन फटाक से ट्यूब जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 3 चैम्बर है, तीनों से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। फर्स्ट वन, एक होता है ड्रेनेज कलेक्शन चैम्बर, दूसरा वाटर सील चैम्बर, और तीसरा सक्शन चैम्बर। तीनों इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो देखिए तीनों में से क्वेश्चन बनते हैं। ड्रेनेज कलेक्शन ट्यूब जो है, जो चैम्बर है, नॉर्मली ड्रेनेज जो है लेस देन 100 ml पर घंटे होना चाहिए। यदि 100 ml से ज़्यादा ड्रेनेज आ रहा है उस चैम्बर में, तो इसका मतलब अब नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट, कलर क्या होना चाहिए, जो ड्रेनेज आ रहा है उसका सीरस या क्लियर कलर होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्स्ट ऑफ फीचर की बात करते हैं, अब नॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं। यदि सेंगुइनस या ब्लीडिंग कलर आ रहा है तो इसका मतलब वो अब नॉर्मल है, ट्यूब को वापस करेक्ट करना पड़ेगा। ये तो यहाँ तक, ये तो क्वेश्चन हो गए अपने ड्रेनेज कलेक्शन चैम्बर से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं H2O सील, यानी वाटर सील जो चैम्बर है उसमें से बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली इंटरमिटेंट एंड जेंटल बबलिंग यदि हो रहा है वाटर सील चैम्बर में, तो ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब नॉर्मल फाइंडिंग क्या है, कंटिन्यूस यदि बबलिंग हो रहा है तो इट विल इंडिकेशन ऑफ लीकेज, या फिर बिल्कुल भी बबलिंग नहीं हो रहा है, नो बबलिंग, देन किंक द ट्यूब, यानी ट्यूब के अंदर क्या है, कोई न कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड वन, सक्शन चैम्बर। तो नॉर्मल कांस्टेंट एंड जेंटल बबलिंग यदि हो रहा है सक्शन चैम्बर में, तो इट विल द इंडिकेशन ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, कांस्टेंट या जेंटल बबलिंग हो रहा है, धीरे 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 धीरे, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चैम्बर है ये अपना प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। ये तीनों जो चैम्बर है ये अपने को आइडेंटिफाई करने होते हैं, तीनों चैम्बर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो ही अपना चेस्ट ट्यूब जो CTT है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर काम कर रहा है, अदरवाइज अपना सिस्टम काम नहीं कर रहा। इसी के साथ ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।